हेलो स्टूडेंट्स। तो आप 10वीं कक्षा को पास करके यानी +1 कक्षा में पहुंच गए हैं। तो आपका हिंदी का जो सिलेबस है तो यहाँ पर 2 पुस्तकें रखी गई हैं। एक है आरोह है और दूसरी है वेदांत। जैसे आपने 10th क्लास में स्टेज और कृतिका पढ़ी थी, उसी तरह से यहाँ आरोह है और वेदांत है। तो अब हम जो काम शुरू करने जा रहे हैं वो आरोह नामक बुक से है, जिसमें काव्य भाग है। तो पहले ही कवि हैं हमारे कबीरदास, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल एनुअल एग्जाम में लगभग आ जाते हैं। तो कबीरदास प्राचीन कवि है भारतीय परंपरा के, और उन्होंने हिंदी जगत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। कबीर जी का जो जन्म है वो विवादास्पद रहा है, लेकिन अधिकांश विद्वान इनका जन्म 1398 ईस्वी में मानते हैं। एक जनश्रुति के आधार पर वे काशी की एक विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे, जो उन्हें लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़ गई। यानी विधवा थी, इसलिए वो लोक लाज के कारण उसे लहरतारा नामक जो तालाब था उसमें छोड़ाई। नीरू और नीमा नामक निसंतान जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। जुलाहा यानी जो बुनाई वगैरह का कार्य करते हैं, नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके बेटे का नाम कमाल और बेटी का नाम कमाली था। स्वामी रामानंद इनके गुरु थे। सूफी संत शेख तकी के संपर्क में आने के कारण वे सूफी धर्म और विचारों से प्रभावित हुए। तो जो कबीरदास थे, किस तरह से वो सूफी धर्म की तरफ उनका झुकाव हुआ। जो उनके गुरु थे रामानंद और शेख तकी, जो एक महान व्यक्ति था, उनके संपर्क में आने के बाद वो सूफी धर्म के विचारों की तरफ आकर्षित हुए। कबीरदास जी बड़े ही मस्तमौला, फक्कड़ एवं लापरवाह फकीर थे। वे जन्मजात संतोषी एवं निर्भीक स्वभाव के थे। वे तत्कालीन शासकों से डरते नहीं थे और न ही किसी संप्रदाय की परवाह करते थे। यानी वो ना ही तो राजनीति में और ना ही धर्म जाति आदि में उनकी रुचि थी। इन सब से वो परे रहते थे और ना ही वो किसी की परवाह करते थे, ना ही किसी से डरते थे। कबीर जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, कबीर निरक्षर थे यानी अनपढ़। यद्यपि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कि मैंने कभी कागज को छुआ नहीं और न ही मैंने हाथ में कभी कलम को लिया है। तथापि उनका ज्ञान किसी पंडित से कम नहीं था। इसके बाद भी वो बड़े विद्वान थे। कबीर की एक ही प्रामाणिक रचना है बीजक। इसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमेणी। चूंकि कबीर अनपढ़ थे, इसलिए उनकी वाणी का संकलन उनके शिष्यों ने ही किया होगा, कि जो प्रवचन उन्होंने दिए उनके शिष्यों ने उसको कलमबद्ध किया। और उनकी जो रचनाएं हैं 3, मेन रचना एक है बीजक, उसके 3 भाग हैं, जिसमें साखी, शब्द और रमेणी है। मौखिक परंपरा के कारण इनके शिष्य काव्य में बहुत से प्रक्षिप्त अंश है, जिन्हें इनके शिष्यों ने बाद में कबीर के नाम से जोड़ दिया होगा। कि ऐसी संभावना है कि इसमें जो इनकी रचनाएं थी उसमें कुछ अंश इनके शिष्यों के द्वारा भी जोड़ा गया होगा। तो उससे आगे है काव्यगत विशेषताएं। कबीर सर्वप्रथम संत थे, बाद में कवि और समाज सुधारक। वे दम, बाह्याडंबर, पाखंड, अनाचार
अंधविश्वास आदि के घोर विरोधी थे। उन्होंने कठोर परिस्थितियों में भी घुटने नहीं टेके। कबीर ने सदैव मानव कल्याण के लिए कार्य किया। कबीर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी उनमें बहुत सारी प्रतिभा थी। उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। निर्गुण ईश्वर में विश्वास। तो ईश्वर के दो रूप माने गए हैं, सगुण और निर्गुण। तो जो कबीर जी हैं निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे, उसके उपासक थे। वे ईश्वर को आदि अनंत अगम तथा अगोचर मानते थे। उनका निपुण निर्गुण ईश्वर कण कण में समाया हुआ है। वे ईश्वर के निर्गुण एवं निराकार रूप में विश्वास करते थे। दूसरा है समाज सुधारक। कबीर संत होने के साथ साथ अपने युग के महान समाज सुधारक भी थे। वे प्रगतिशील विचारधारा के समाज सुधारक थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच तथा अन्य कुरीतियों का घोर विरोध किया। यानी वो जाति पाति आदि जो समाज की जो बुराइयां थी उसके वो विरोध थे और इसके विरोध उन्होंने आवाज उठाई। नंबर 3 है गुरु की महिमा। कबीर की दृष्टि में गुरु की महिमा अपार है। वे गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर मानते हैं। उनका मत है कि यानी विचार है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो आपने उनका एक प्रसिद्ध दोहा सुना भी होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कि गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं कि मैं किसके पांव लगूं। और कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूं, अर्थात न्यौछावर हो जाता हूं, जिन्होंने गोविंद अर्थात ईश्वर के प्रति मेरा जो लगन है, मेरा जो मन है, उसको ईश्वर के प्रति लगाया है। अगला है अवतारवाद का खंडन। महाकवि एवं समाज सुधारक कबीर ने अवतारवाद का जोरदार शब्दों में खंडन किया है। यह उस युग की मांग भी थी, क्योंकि उस समय समाज विभिन्न देवी देवताओं को लेकर बांटता एवं बिखरता जा रहा था। यानी अवतारवाद जो भगवान के जो अनेक रूप हैं कि लोग कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किस तरह से वो भगवान को एक न मान करके बहुद्वैतवाद और अवतारवाद का उन्होंने खंडन किया है और उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि ईश्वर एक है। अगला है रहस्यवाद। कबीर हिंदी साहित्य के महान एवं गौरवशाली रहस्यवादी कवि हैं। उनकी रहस्यवादी चेतना ने ही उन्हें रहस्यवादी कवि होने का महान गौरव प्रदान किया है। कबीर का रहस्यवाद उनकी ब्रह्म जिज्ञासा का फल है। ब्रह्म जिज्ञासा यानी ईश्वर के प्रति जो उनकी जिज्ञासा है उसका एक फल है। उनकी रहस्य भावना में अनुभूति की प्रबलता, विरह व्याकुलता, आत्मसमर्पण, मिलने की उत्कट अभिलाषा आदि स्थितियों का कलात्मक चित्रण है। भक्ति भावना। कबीर निराकार ईश्वर के भक्त थे, इसलिए उनकी भक्ति भावना को ही निर्गुण ईश्वर की भक्ति कहा जाता है। उन्होंने अहंकार, इच्छाओं और आशाओं के त्याग पर विशेष बल दिया है। आगे है भाषा शैली। कबीर की भाषा के संबंध में भी एक मत नहीं है। इसका कारण यह है कि उनकी भाषा का कोई एक रूप नहीं है। कबीर की भाषा जन भाषा है। उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, ब्रज, फारसी आदि के शब्दों का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा है, यानी जिसमें अनेक भाषाओं का मेल हो। उन्होंने अपनी कविता में मुख्यतः दोहा, चौपाई और छंद का प्रयोग किया है। कबीर ने दोहों को साखी और गेय पद को सद कहा है। कबीर के काव्य में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और
आगे है कि मृत्यु, कबीर जी की मृत्यु है सन 1518 में मगहर में हुई। तो ये था आपका जिन परिचय कबीरदास। तो आपने इसको लिख करके और याद करना है अच्छी तरह से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार एनुअल परीक्षा में आ जाता है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से लिख करके याद करेंगे। किताब से कोई भी बच्चा इसको नहीं लिखेगा, आपके पास जो पीडीएफ भेज दी जाएगी उसी से आपने इसको लिखना है। ठीक है, न्यू लिखे को